जय श्री राम दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी के जीवनी के बारे में। कौन है लाल कृष्ण आडवाणी जी, जिन्हें वर्ष 2024 में भारत रत्न से नवाजा गया था। तो चलिए मैं अपनी कहानी की शुरुआत करता हूं। इससे पहले मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं कि यदि आप इस चैनल पर नए आए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा। चलिए दोस्तों, मैं अपनी कहानी की शुरुआत करता हूं। दोस्तों, मेरी कहानी की शुरुआत होती है लाल कृष्ण आडवाणी जी के जन्म से लेकर के। दोस्तों, लाल कृष्ण आडवाणी जी का जन्म 8 नवंबर 1927 को सिंध प्रांत के कराची में हुआ था, जो कि आज के समय में ये पाकिस्तान में पड़ता है। उनके पिताजी का नाम श्री केडी आडवाणी और माँ का नाम ज्ञानी आडवाणी। बात कर ले उनके शिक्षा दीक्षा की, तो उनकी शिक्षा कराची के सेंट पैट्रिकस स्कूल में हुई थी। जब वे मात्र 14 वर्ष के थे, तब उस समय से उन्होंने अपना समस्त जीवन देश के नाम कर दिया था। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ था, तब वे अपने स्वयंसेवकों के साथ अफरा तफरी के माहौल में 12 सितंबर 1947 को अपना घर बार छोड़ करके वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। भारत में आकर के उन्होंने गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से विधि लॉ में स्नातक किया था। जब वो दिल्ली आए थे, तब वे सबसे पहले जिनके घर में रहते थे वो घर था अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जो कि ये घर अटल बिहारी वाजपेयी जी का आधिकारिक घर था। 3 साल के बाद लाल कृष्ण आडवाणी जी ने पत्रकार के रूप में काम किया था। वर्ष 1960 में उन्होंने ऑर्गेनाइजर में एक सहायक संपादक के रूप में पद को ग्रहण किया था। 25 फरवरी 1965 को उन्होंने कमला आडवाणी जी से शादी कर ली थी, जिसके बाद उनके 2 बच्चे हैं। दिसंबर 1972 में लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारतीय जनसंघ का अध्यक्ष बना दिया गया था। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के आपातकाल लागू कर दिया गया था, जिसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी उस समय बेंगलुरु में थे, जहां से उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। 1977 में जब चुनाव हुआ था, तब जनता पार्टी की सरकार बनी थी। मोरारजी देसाई जी को भारत के 5वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाया गया था, जिसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी जी उन 3 लोगों में से एक थे जो नई सरकार में शामिल हुए थे। उन्हें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय 5 और 6 अप्रैल 1980 को 2 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी नामक एक नया संगठन बनाया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी को पार्टी का अध्यक्ष चुना गया था। 1984 के चुनाव के बाद लाल कृष्ण आडवाणी जी को पार्टी का अध्यक्ष बना दिया गया था, जिसके बाद बीजेपी को 1989 में 86 सीटें मिली थीं, जबकि 1984 में मात्र 2 सीटें मिली थीं। पार्टी की स्थिति 1992 में 180 सीटें, तो वहीं पर 1996 में 161 सीट पर पहुंच गई थी, जिसके बाद आज़ादी के बाद कहा जाता है कि यह पहली बार एक ऐसा मौका था जहां पर कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई थी। वर्ष 1990 में राम मंदिर, उन्होंने सोमनाथ से अयोध्या के लिए राम रथ यात्रा निकाली थी। लाल कृष्ण आडवाणी जी को बीच में ही गिरफ्तार कर लिया गया था। इस रथ यात्रा के बाद लाल कृष्ण आडवाणी जी का राजनीतिक कद और भी बढ़ गया था। 1990 की रथ यात्रा लाल कृष्ण आडवाणी जी की लोकप्रियता को चरम सीमा पर पहुंचा दिया था। वर्ष 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद जिन लोगों को अभियुक्त बनाया गया था, उनमें लाल कृष्ण आडवाणी जी का नाम भी शामिल है। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने राम रथ यात्रा के अलावा कई रथ यात्राएं भी उन्होंने निकाली थी, जैसे कि जनादेश यात्रा, भारत सुरक्षा यात्रा, स्वर्ण जयंती रक्षा यात्रा, भारत उदय रथ यात्रा। इस प्रकार के कई ऐसे रथ यात्राएं निकाल करके लाल कृष्ण आडवाणी जी ने भारत के लिए 1999 में एनडीए की सरकार में उन्हें गृह मंत्री बनाया गया था। फिर इसी सरकार में उन्हें 25 जून 1902 को उप प्रधानमंत्री के पद का दायित्व भी उन्हें सौंपा गया था। इस प्रकार से जिसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी जी को वर्ष 2024 में
31 मार्च को उन्हें भारत का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा की गई थी। जिसके बाद दोस्तों लाल कृष्ण आडवाणी जी ने इस प्रकार से जो अपने देश की सेवा की थी, यह देश सेवा आज उन्हें भारत रत्न के लिए पहुंचा गई थी। तो इस प्रकार से हमारे देश के सबसे वरिष्ठ नेता और इस समय के सबसे बुजुर्ग नेता की अगर बात करें लाल कृष्ण आडवाणी जी ने, तो इस प्रकार से उन्होंने भारत की सेवा। यदि दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलता हूं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।